गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सुबह हमने बच्चों एक वीडियो पोस्ट किया था परिवर्तन की सीमांत दर। उसको मैं चाहूंगा कि कुछ बच्चों ने उसको ठीक तरीके से नहीं समझा है, तो दोबारा आपके सामने मैं लेके आया हूँ वही वीडियो। बच्चों, परिवर्तन की सीमांत दर पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है। पिछले वीडियो में हमने ये चीजें क्लैरिफाई की थी कि ये दो वस्तुओं के उन अधिकतम संयोगों को प्रकट करता है जिन्हें एक उत्पादक अपने दिए गए संसाधनों तथा उत्पादन की तकनीक के द्वारा उत्पादित करता है। अर्थात ये वो दो वस्तुएं हैं, वस्तु X और वस्तु Y, जिनका अधिकतम उत्पादन दिए गए संसाधनों से किया जा सकता है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या थी? हमने 3 समस्याएं पढ़ी थी। क्या उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में उत्पादन करना है। नंबर 2, उत्पादन किस प्रकार करना है, अर्थात किस तकनीक का प्रयोग करना है, पूंजी प्रधान तकनीक या श्रम प्रधान तकनीक। और उत्पादन किसके लिए करना है, अर्थात स्वयं उपभोग के लिए करना है या पूंजीगत पदार्थों का उत्पादन करना है। तो किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, तो इसके लिए अर्थव्यवस्था में एक चुनाव करना पड़ता है। प्रत्येक उत्पादक के पास संसाधन क्या होते हैं? सीमित संसाधन सीमित होते हैं, और सीमित संसाधनों से हम सभी वस्तुओं का अधिक से अधिक उत्पादन नहीं कर सकते। तो प्रत्येक उत्पादक को एक वस्तु, जैसे हमने उदाहरण के लिए 2 वस्तुओं को माना है कि वस्तु X और वस्तु Y, 2 वस्तुओं का उत्पादन होता है। वस्तु 1 की मात्रा 1, 2, 3 और 4 तक उत्पादन होता है, और उनके अलग अलग संयोग हैं। यदि उत्पादक सारे संसाधनों को वस्तु Y पर लगा देता है तो वह X की 0 मात्रा का उत्पादन करता है, और यदि X की 1 इकाई का उत्पादन करता है तो Y का उत्पादन 1 कम हो जाता है। अर्थात एक वस्तु X के बढ़ने पर Y की केवल 1 वस्तु कम होती है। उसके बाद यदि X की दूसरी इकाई का उत्पादन करता है तो Y की 7 इकाइयों का उत्पादन करता है। तो यहाँ पर एक अतिरिक्त इकाई के लिए 2 इकाइयों का त्याग करना पड़ा उत्पादक को। फिर बच्चों, X की तीसरी इकाई का उत्पादन करने के लिए उत्पादक को Y वस्तु की 3 इकाइयों का त्याग करना पड़ा, और जब वह X वस्तु की चौथी इकाई का उत्पादन करता है तो उसको Y वस्तु की 4 इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। अर्थात प्रत्येक अवस्था में X वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए उसे Y वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। और बच्चों, X वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए Y वस्तु की इकाइयों का किया गया त्याग, जैसे हमने पढ़ा था, तो वो उस वस्तु की अवसर लागत है। और इसी अवसर लागत की धारणा से मैं इसी एक वस्तु के उत्पादन के लिए दूसरी वस्तु की इकाइयों में जो परिवर्तन होता है उसे परिवर्तन की सीमांत दर कहते हैं। अर्थात वह दर जिस पर एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए दूसरी इकाइयों की जो इकाइयां त्याग की जाती हैं उसे परिवर्तन या रूपांतरण की सीमांत दर कहते हैं। मैरिजिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसका अर्थ होता है कि त्याग की गई मात्रा भाग में प्राप्त की गई मात्रा। तो जो पहली अवस्था में देखिए, बिंदु A पर उत्पादक केवल सारे संसाधनों को Y वस्तु पर लगा रखा है, वहां पर X का उत्पादन 0 है। बिंदु B यानी संयोग B पर वह 9-1 है, अर्थात एक वस्तु का Y वस्तु का त्याग है और एक वस्तु की प्राप्ति है। तो यहाँ पर रूपांतरण की दर है 1:1। बच्चों, अगली अवस्था में बिंदु C पर वह X की जो इकाइयां हैं वो समान है प्रत्येक अवस्था में, अर्थात प्राप्त की गई मात्राएं हमें हर बार सेम है। और त्याग की गई मात्रा बिंदु B से C पर वो है बच्चों 2 इकाइयां। 2 इकाइयों का त्याग करता है वह एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए। इसी प्रकार C से D पर ये त्याग की गई मात्राएं हैं और ये प्राप्त की गई मात्रा, अर्थात त्याग की गई इकाइयां 3 हैं और प्राप्त की गई मात्रा 1 है, यानी 1:3।
यहाँ पर 1:2, 1:1 और यहाँ पर है 1:4। इसका अर्थ होता है कि एक अतिरिक्त इकाई x वस्तु की प्राप्त करने के लिए वह 4 इकाइयों का परित्याग करता है। तो जिस दर पर वस्तु x की अतिरिक्त इकाई के बदले वस्तु y का त्याग किया जाता है उसे रूपांतरण की सीमांत दर कहते हैं या परिवर्तन की सीमांत दर कहते हैं। तो बच्चों ये क्यों लागू होता है नियम? क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं और सीमित संसाधनों से दोनों वस्तुओं की अधिक इकाइयों का उत्पादन नहीं किया जा सकता। फिर बच्चों उसके बाद हम बात करते हैं कि यदि संसाधनों का कुशल प्रयोग होता है तो उत्पादक के उत्पादन संभावना वक्र के किसी बिंदु पर उत्पादन करता है। जैसे ये बिंदु A है, ये B है और ये बिंदु C है। अर्थात इन बिंदुओं पर उत्पादन करने से उसके सभी साधनों का कुशल प्रयोग होता है। इसको हम कहते हैं साधनों का कुशल प्रयोग। ये आपको हेडिंग्स बनाकर इसका नोट करना है। और ये वाला उत्पादन संभावना वक्र आपको ड्रा करना है बच्चों। तो ये जो भी बिंदु इस वक्र पर उपस्थित हैं वो दर्शाते हैं कि इस पर वह अपने सभी संसाधनों का प्रयोग करके अधिकतम उत्पादन प्राप्त करता है। यदि उत्पादक किसी भी उत्पादन संभावना वक्र के बाईं तरफ उत्पादन करता है, ये ए बी उत्पादन संभावना वक्र है, इसके बाईं तरफ या इसके अंदर में एक बिंदु सी है। अब ये जो बिंदु है ये दर्शाता है कि इस बिंदु पर वस्तु y और वस्तु x की कम मात्राएं हैं सी बिंदु पर। और एक बिंदु A ले लीजिए आप। अब A बिंदु पर वस्तु x है, ये वस्तु x की भी अधिक मात्रा है और वस्तु y की भी अधिक मात्रा है। तो कोई भी उत्पादक अगर वह सी बिंदु पर यानी उत्पादन संभावना वक्र के अंदर उत्पादन करता है तो वह अपने संसाधनों का अकुशल प्रयोग करता है। संसाधनों का अकुशल प्रयोग। तो कोई भी उत्पादक बच्चों अधिकतम उत्पादन करने के लिए उत्पादन संभावना वक्र पर ही उत्पादन करेगा। इसमें x अक्ष पर वस्तु x की इकाइयां और y अक्ष पर वस्तु y की इकाइयों को दर्शाया गया है। अगर C बिंदु की बजाय वह D, एक बिंदु यहाँ पर मान लीजिए बच्चों ये D बिंदु है। ये जो D बिंदु है इसमें हम देख रहे हैं कि x वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उत्पादन करता है और उसी प्रकार अगर E बिंदु पर वह उत्पादन करता है, E बिंदु पर वह y वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उत्पादन करता है और A बिंदु पर वह दोनों वस्तुओं की अधिक इकाइयों का उत्पादन करता है। तो कोई भी उत्पादक यदि उत्पादन संभावना वक्र के अंदर उत्पादन करता है तो वह अपने संसाधनों का अकुशल प्रयोग करता है। तीसरी अवस्था होती है बच्चों यदि संसाधनों का विकास हो, संसाधनों में वृद्धि हो जाए, अर्थात x वस्तु और y वस्तु के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले जो संसाधन हैं वो बढ़ जाते हैं। तो उस अवस्था में वह वस्तु x और वस्तु y दोनों का अधिक उत्पादन कर पाएगा और उत्पादन संभावना वक्र अपनी मूल अवस्था के दाईं तरफ खिसक जाएगा। यानी ये जो ए बी उत्पादन संभावना वक्र है ये राइट में खिसक जाएगा। इसको आप A1 B1 मार्क कर सकते हैं। तो ये जो अवस्था दाईं तरफ खिसक जाना संसाधनों का विकास को प्रकट करती है। इस प्रकार ये तीनों अवस्थाएं हो सकती हैं। अलग अलग अवस्थाएं हमने देखी कि यदि संसाधनों का पूर्ण या कुशल प्रयोग है तो उत्पादक उत्पादन संभावना वक्र पर उत्पादन करेगा। संसाधनों का अकुशल प्रयोग है तो वह उत्पादन संभावना वक्र के बाईं तरफ किसी बिंदु पर उत्पादन करेगा, उसको हम अकुशल प्रयोग कहेंगे। और यदि संसाधनों में वृद्धि हो जाती है, उनका विकास होता है, संसाधनों की मात्रा बढ़ जाती है या फिर दोनों वस्तुओं की तकनीक में सुधार होता है
तो मूल उत्पादन संभावना होकर दाईं तरफ खिसक जाता है और दोनों वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होती है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपने नोट करने हैं, होपफुली आपको समझ में आए होंगे, और किसी प्रकार का इनमें डाउट है देन प्लीज क्लैरिफाई इट। थैंक यू स्टूडेंट्स।